विश्व की अनेक सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। जैसे अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता तो दजला और फरात नदी के पास फली फूली। ठीक इसी प्रकार से मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, और इसी प्रकार से हमारे भारत की बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास की बात करते हैं। हमारे भारत की सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विकास जो है वह भी नदियों के किनारे हुआ। सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जानकारी कैसे मिलती है और इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों लिखा है मैंने? क्या ये गलत लिखा है बच्चों? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं इसकी जानकारी कैसे मिलती है। ऐसा क्यों लिखा है? क्या कुछ लिखावा नहीं मिला? लिखावा तो मिला, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। देखो, ये पढ़ सकते हो, हड़प्पा की मोहरों पर, हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु नदी घाटी सभ्यता की मोहरों पर ऐसा लिपि लिखी हुई मिली है जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन हमें आभूषण मिलते हैं, ये मोती है, इसी के साथ बाट मिलते हैं, हमें बैल का इस प्रकार की वृषभ की मृण मूर्ति मिलती है, धातु के औजार मिलते हैं, ये चक्कियां हैं जिससे वह अनाज को पीसते होंगे। इस प्रकार की विभिन्न वस्तुएं हैं जो हमें इस सभ्यता की जानकारी देती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पूरा वस्तु, यानी जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त वस्तु कौन सी मिली? तो वह मोहर है। यह सेल खड़ी से बनी है। विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है? मोहर है, और यह सेल खड़ी नामक एक मुलायम पत्थर से बनी हुई है। देखो, इस पर कुछ लिखावा मिलता है, और एक ये जानवर है उसका चित्र भी हमें प्राप्त होता है। लिखावा तो नहीं पढ़ सके, लेकिन यह जरूर पता चल जाता है कि हाँ, ये लोग जानवरों का प्रयोग खेती बाड़ी के लिए करते होंगे। आप कहोगे मैडम कैसे कहेंगे कि जानवर का प्रयोग खेती बाड़ी के लिए करते होंगे? तो हमें खूब सारे अनाज के दाने भी यहां से प्राप्त हुए। अब इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता दिया गया है। इसको अभी मैंने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं हड़प्पा सभ्यता? देखो, पहले तो हमने इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता नाम दिया था। नदी थी, नदी के पास मिली तो नदी घाटी सभ्यता। लेकिन उसके बाद जब खोजें हुई और आगे हमने और इसको ढूंढना शुरू करा तो इसका विस्तार तो खूब सारा हुआ। हमने पता किया तो इसे खूब दूर दूर तक फैलावा पाया। अब ये नाम उचित नहीं रहा, केवल सिंधु नदी घाटी के पास यह नहीं है, और इसीलिए जो स्थान सबसे पहले खोजा गया, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? जो स्थान सबसे पहले हमें पता चला, सबसे पहले खोजा गया, उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा वह स्थान है जहां पर इस सभ्यता के अवशेष, पूरा अवशेष हमें सबसे पहले प्राप्त हुए। अब बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की। अनेक विद्वान अलग अलग टाइम पीरियड बताते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने बताया है 2600 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में यह सभ्यता फली फूली। तो इसका सही काल निर्धारण यही होगा। अब बात करते हैं हमें यहाँ से कौन से अनाज के दाने मिले, किस प्रकार से ये लोग अपना पेट भरते थे, जीवन चलाते थे। तो हमें यहाँ पर ज्वार, बाजरा, तिल, इस प्रकार से चावल के दाने, यहाँ पर हमें दालें भी प्राप्त हुई है, जौ के दाने भी प्राप्त हुए। इसका मतलब यह तो क्लियर है कि खेती बाड़ी जरूर करते थे, उससे परिचित थे। लेकिन और एविडेंस ढूंढते हैं खेती बाड़ी के, तो हमें यहाँ पर जानवर मिलता है, यानी जानवरों का प्रयोग जुताई के लिए किया जाता था, और कृषि प्रौद्योगिकी जो थी यहाँ पर विकसित थी। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट थे। हमें मोहरों पर क्या मिलता है? रेखांकन, और इसी के साथ ये वृषभ की मृण मूर्ति। मृण मूर्ति का मतलब क्या होता है? मिट्टी को जब आग में पका देते हैं तो उसे मृण मूर्ति कहा जाता है। वृषभ की मृण मूर्तियों का मिलना क्या साइन है? यह इंडिकेट करता है कि ये खेतीबाड़ी करते थे और जानवरों का, बैल का प्रयोग जुताई के लिए करते थे। इससे प्रूव होता है कि कृषि प्रौद्योगिकी विकसित थी। इसके अलावा और कोई एविडेंस है? यस, हमें यहाँ से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप यानी मॉडल, खिलौने की तरह के मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। जो कहां से मिले? बनावली से मिले, यानी हरियाणा, बनावली से मिले हैं। चोलिस्तान जो पाकिस्तान की तरफ चला गया है, थार का भाग है, वह चोलिस्तान कहलाता है। यहां से हमें मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले। इसके अलावा देखो, ये ऐसे औजार मिले हैं, धातु के, पत्थर के फलक, यानी कटाई के लिए इनका प्रयोग जरूर ये लोग करते होंगे। इसी के साथ और एविडेंस, आपने कहा नहीं मैडम अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि खेतीबाड़ी करते थे, तो चलिए और एविडेंस की तरफ चलते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यस, यह कालीबंगा है जो राजस्थान में स्थित है, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, यानी यहाँ जुताई की हुई थी।
मतलब ये लोग खेती बाड़ी अवश्य करते थे। यहाँ की एक खास बात जो पूछी जाती है वह यह है कि यहाँ पर हल रेखाओं के दो समूह मिले जो एक दूसरे को समकोण पर काटती, यानी एक साथ दो फसलें। इसका क्या मतलब है, एक फसल इधर है और एक फसल इधर है, एक साथ दो फसलें जो है यह उगाते होंगे। इतने इंटेलिजेंट थे, दो फसलें जो है उनको उगाया जाता होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कालीबंगा के लिए एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती, वह यह है कि यह जो कालीबंगा क्षेत्र है यह आरंभिक हड़प्पाई क्षेत्र है, यानी हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुई उससे भी पहले यह क्षेत्र यहां पर जीवन के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसे आरंभिक हड़प्पाई क्षेत्र कहा जाता है। आरंभिक हड़प्पाई क्षेत्र जहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले और दो हल रेखाओं के समूह हमें 90 डिग्री पर काटते हुए प्राप्त होते हैं। क्या और कोई एविडेंस मिलता है जिससे आप कहोगे कि कृषि विकसित थी? यस, हमें यहां पर इस प्रकार का जलाशय प्राप्त हुआ। यह जलाशय कहां से प्राप्त हुआ? धोलावीरा। धोलावीरा कहां है यह भी बोर्ड में काफी बार पूछते हैं, मैप वर्क में पूछते हैं। धोलावीरा जो है वह गुजरात में स्थित है और वहां से हमें यह राजगिरी संरचना, यानी जरूर शासकों के द्वारा बनाई गई होगी, यह राजगिरी संरचना हमें प्राप्त होती है, जिससे पता चलता है कि ये लोग पानी का स्टॉक भी करते थे और सिंचाई के लिए भी इसका यूज करते थे। ये सारे एविडेंस बताते हैं यहां पर कृषि प्रौद्योगिकी बहुत अच्छे से विकसित थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज जो है हमारी मां सरस्वती विद्या की देवी का जन्मदिन है और इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही शानदार ऑफर। क्या है ऑफर? देखोगे 25% का उत्कर्ष ऐप के CUET के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है। अच्छे से ध्यान से सुनना, यह जो ऑफर है अतिरिक्त डिस्काउंट वाला, यह विद्या दिवस के उपलक्ष्य पर ही आपको दिया जा रहा है, केवल और केवल 14 फरवरी रात्रि 12 बजे तक। कैसे यूज करेंगे इसको? इसके लिए एक कूपन की व्यवस्था की गई है, बसंत कूपन। डिस्काउंट के लिए इस कूपन कोड को आप अप्लाई करोगे और यह भी केवल पहले 5000 विद्यार्थियों के लिए यह ऑफर है। तो जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाइए, अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाने के सपने को साकार कीजिए।